नमस्कार फ्रेंड्स, एम विथ राजेंद्र पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर ये साइंस की श्रृंखला है सामान्य विज्ञान, और इसमें आप देख पाएंगे फ्रेंड्स फिजिक्स है, भौतिकी है। तो जहां भी सामान्य विज्ञान का सेक्शन होगा, जिस भी एग्जाम में सामान्य विज्ञान आएगी वहां पे भौतिकी भी रहेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए पहले चैप्टर के मात्रक एवं विमाओं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के मन में जरूर प्रश्न होगा कि ये प्रश्न किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न किसके लिए फ्रेंड्स? आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसके साथ साथ बराबर रूप से जहाँ भी सामान्य विज्ञान आएगी, क्योंकि बेसिक लेवल के प्रश्न हैं, देख रहे हैं आप समविज्ञान का जो बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न हैं। तो उत्तर प्रदेश पीएससी प्रारंभिक परीक्षा और विभिन्न एग्जाम होते हैं जो पीएससी के, और साथ में सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें भी सामान्य विज्ञान, हालांकि वेटेज कम है, कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपने पहली बार देखा होगा कितने कठिन प्रश्न यहाँ पे आए थे। तो लास्ट तक बने रहें, साथ में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के एक साथ क्लियर होंगे। देखिए आपको कितना मजा आता है और कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला प्रश्न देखते हैं, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई यहाँ पे पूछी गई है। तो भार क्या होता है? सबसे पहले तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भार क्या होता है? तो भार W, इसे हम W से डिनोट करते हैं। भार बराबर होता है mg। m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। m यहाँ पे द्रव्यमान है और g क्या है फ्रेंड्स? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और आपने पढ़ा होगा बल F इक्वल टू होता है क्या? F बराबर होता है ma। m द्रव्यमान है और a क्या है? सामान्य त्वरण। तो देख रहे हैं यहाँ भी त्वरण है, ये भी त्वरण होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, m दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब W बराबर F, यानी जो भार होता है वो बल के बराबर होता है। W बराबर क्या हो जाएगा? F। भार एक प्रकार का फ्रेंड्स क्या है? भार एक प्रकार का बल है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो नीचे की तरफ क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ भार के रूप में। तो भार क्या है? एक बल है। तो ये भार लिखा हुआ है, एक प्रकार से क्या है? बल है। हमें कॉन्सेप्ट के साथ करना है, रटना नहीं है। तो जो बल की इकाई होगी, एसआई इकाई, वही फ्रेंड्स भार की होगी। तो बल की तो आप सभी को पता है न्यूटन। तो इस प्रकार से न्यूटन ही किसकी होगी? भार की एसआई इकाई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था और हमने यहाँ पे क्या किया? कॉन्सेप्ट के साथ किया। और ध्यान रखें, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। जो बच्चों भार होता है वो जी के मान में परिवर्तन के साथ साथ, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, त्वरण के मान में परिवर्तन के साथ साथ, जो ये जी दिख रहे हैं ना, इसका विभिन्न जगह मान विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। तो हमारा भार भी हर जगह अलग प्रकार का आएगा भार। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होता है वो तो फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे हम 65 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 65 किलोग्राम के होंगे, लेकिन भार बदल जाएगा। तो क्लियर है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, तो आप लोगों को इससे भी बेहतर क्लास आएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न, तो आप सभी आंसर दें। तो संवेग, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि संवेग क्या है। संवेग, इसे हम P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? P से। और संवेग P बराबर होता है m इंटू v। m इंटू v होता है। ठीक है फ्रेंड्स, m द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है, यानी वेग है। तो हमें पता चल गया संवेग क्या है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अब संवेग की इकाई, ठीक है, आपको क्या करना है? v लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? वेग। अगर हमें वेग की इकाई पता होगी तो उसमें m द्रव्यमान और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की इकाई, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमें संवेग की इकाई मिल जाएगी। तो वेग की इकाई आप सभी ने पढ़ी होगी। क्या है वेग की इकाई? क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, और सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 की पावर हो जाएगी। और यहाँ पे m द्रव्यमान लिखा है। द्रव्यमान की क्या होती है? एसआई इकाई। द्रव्यमान की एसआई इकाई सभी को पता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं केजी भी जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा? केजी। तो निकल के संवेग की एसआई इकाई आ गई। हमें रखना नहीं है, बल्कि क्या करना है? समझना है किस प्रकार से हमारे पास आई। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। कितना बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? आप सभी आंसर दें। तो उद्योग में हमें बड़ी इकाई की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? हमें उद्योग में बड़ी इकाई की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है शक्ति की? सबसे बड़ी इकाई होती है अश्व शक्ति, यानी हॉर्स पावर। और प्रश्न पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो बराबर होते हैं, संबंध पूछा जाता है 700
46 वाट। इसको जरूर याद कर लें, कई बार ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हुई? अश्व शक्ति। इस प्रकार से डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है? इतने प्रकार के फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? विद्युत आवेश से। तो विद्युत आवेश, अगर मैं यहां पे बात करूं तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम इसका एसआई मात्रक है। और इसका एक बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बड़ा मात्रक? फैराडे। पूछा जाता है एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? बड़ा मात्रक है, तो इसमें 96,500 कूलाम। इसे जरूर आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, एक फैराडे में। और फैराडे क्या है? विद्युत आवेश की बड़ी इकाई है। छोटी इकाई पूछा जाता है, छोटी इकाई क्या होती है? ESU। ESU, इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा फ्रैंकलिन या ESU। इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई को फ्रेंड्स कहा जाता है क्या? फ्रैंकलिन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक ESU में कितने कूलाम होते हैं पूछा जाता है, तो 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ये दोनों याद कर लें। एक फैराडे में 96,500 कूलाम और एक ESU में 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम, और जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। एक प्रश्न आता है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? आपको पता है सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, तो आप सबको याद कर लें। विद्युत आवेश का जो मैंने यहां पे पूछा, क्या विद्युत आवेश का विमीय सूत्र, तो वो होता है क्या? AT। क्या होता है? AT। ए धारा के लिए और T समय के लिए विमीय सूत्र, विमा, या इसे मैं विमा भी बोल सकता हूं। अब आप देखिए इस पेज में लिखा हुआ है, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत सारे प्रश्न है, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूं। आप देख रहे हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, सभी को दोहरा लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया। इसकी विमा पूछी जाए, AT होती है इसकी विमा। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अब पूछा जाए एक फैराडे में कितने कूलाम, ये लिखा हुआ है एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। अब पूछा जाए आपसे विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई, आपका आंसर होगा ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। अब इससे पूछा जाए संबंध, इसमें कितने कूलाम होते हैं, तो 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस तरीके से मैंने पढ़ाया कि आपको याद भी हो गए होंगे। जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको याद हुए या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? और पूछा जाता है, प्रश्न आता है एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो इन सभी सवालों के आप जवाब दें कमेंट्स बॉक्स में। तो प्रकाश वर्ष, यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो प्रकाश लगा हुआ है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं? प्रकाश लगा हुआ है तो प्रकाश की गति कर देते हैं, तीव्रता कर देते हैं, समय कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, दूरी के लिए प्रकाश वर्ष प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न आता है एक प्रकाश वर्ष में, जो इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ये प्रश्न कई बार और सभी परीक्षाओं में कभी ना कभी जरूर पूछा गया है। तो एक प्रकाश वर्ष में होते हैं क्या? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इससे अच्छे से आप याद कर लें, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻, ये 12 घात लगी हुई है किलोमीटर। अब एक प्रश्न आता है,
अगर किलोमीटर की जगह मीटर कर दें, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स ये किलोमीटर लिखा है, अगर मैं किलोमीटर से मीटर में बदलूंगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 1000 क्या होता है, 3 जीरो है तो 10 की घात 3, तो यहाँ पे इंटू 10 की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 में घात 3 और जुड़ जाएंगी तो 15। तो अगर मीटर की बात की जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में अगर आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा, 12 ही घात रहेगी। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, दूरी यहाँ पे सही उत्तर होगा, और इन दोनों प्रश्नों को भी आप याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, और बच्चों शेयर जरूर करते रहें, लाइक करें और शेयर करते रहें। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ये प्रश्न इतना जबरदस्त है कि एसआई इकाई पूछी जाती है, इसके साथ साथ 7-8 प्रकार के और प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो कि यहाँ पे सारे प्रश्न मैं आपको क्लियर कर दूंगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, आप सभी यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर दें। तो एक प्रश्न तो आता है क्या, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है, कई बार पूछा गया है प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो ml², t की यहाँ पे -3 पावर और a की पावर -2, इसे यहाँ माइनस लगा हुआ है -2, तो ml² t की पावर -3 a की पावर -2, ये होता है प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला। कई बार पूछा गया है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र आप याद कर लें। अब आता है प्रश्न क्या बच्चों, प्रतिरोध का तापमान से क्या संबंध है। तापमान से अगर हम किसी धात्विक चालक का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, आप बताइए, ये प्रश्न पूछा जाता है। और अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा। प्रतिरोध R, इसे हम R से डिनोट करते हैं, R बराबर ρL/A। इस सूत्र को याद कर लें, आपसे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध R = ρL/A। अब इसमें R प्रतिरोध हो गया, और ये P नहीं लिखा है, जरूर याद रखें, इसे हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। L क्या होता है, चालक की लंबाई, और A उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो इन चीजों पर निर्भर करता है। यहाँ पे 3 चीजें हैं। A होता है निश्चित ताप पर, ताप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो भी हमारा प्रतिरोध पर असर होगा। तो 4 चीजों पर प्रतिरोध आपसे पूछा जाए प्रश्न आए, कितनी चीजों पर, 4 चीजों पर। पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे डिनोट कर रहा है। सभी तत्वों का, सभी धातुओं का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। लंबाई पर, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रश्न आए तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और तापमान पर, अब प्रश्न आता है, अगर धात्विक चालक का, धातु का, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इसका तापमान बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या होगा, याद रखें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने ऊपर की तरफ साइन लिखा है, यानी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध, धात्विक चालकों का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल याद कर लें, कई बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसका, धातु की जगह अगर आपसे पूछा जाए अर्धचालक का, अर्धचालक, अगर धातु की जगह पूछा जाए अर्धचालक का, तो वो कमेगा। कमने के लिए मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध कमेगा, और जब बच्चों प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी। क्या होगी, धारा ज्यादा बहेगी। और प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है, बढ़ेगा तो धारा कम जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब धातुएं कौन सी होती हैं, धातुएं एल्यूमिनियम, तांबा, इसी का ज्यादातर धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। और अर्धचालक तो आपको पता ही होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या है अर्धचालक। तो दोनों के लिए आपने याद कर लिया कि नहीं कर लिया, आपने विमीय सूत्र भी याद कर लिया, एसआई मात्रक भी याद कर लिया, और एक फॉर्मूला याद कर लिया, और साथ में ये आपने याद कर लिया कि अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा चालक की तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर लंबाई बढ़ेगी। और अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबको रिवाइज कर लें। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कराता हूं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, जो प्रश्न में पूछा गया है, ओम। क्या होती है, ओम। विमीय सूत्र पूछा जाए ml⁻2 t⁻³ a⁻2, आप जरूर बता देंगे। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, आप देख रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी आप प्रश्न कर देंगे, ठीक है। अब जो
सबसे ज्यादा पूछा जाता है धातु एक चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो बच्चों प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सॉरी, अगर धात्विक ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, ऊपर की तरफ मैंने निशान किया, एरो किया, मतलब बढ़ेगा। अर्धचालक का कमेगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो गए और शायद आप कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है। तो प्रतिबल क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रतिबल फ्रेंड्स क्या होता है, प्रतिबल होता है जो आंतरिक बल लगता है, आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन, मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एक इसका हो जाएगा प्रतिबल का। प्रतिबल की माप क्या है, इकाई क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आसान प्रश्न है और ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इसकी एसआई इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आप सभी आंसर दें। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है। तो ऊर्जा की इकाई के समान। अब फ्रेंड्स ध्यान दें, जो हम कार्य करते हैं ना, क्या करते हैं, कार्य वह ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। तो एक प्रकार से फ्रेंड्स कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार से कार्य ही ऊर्जा होता है, ठीक है। तो कार्य की इकाई किसके समान होगी, ऊर्जा के समान होगी। तो ऊर्जा की इकाई कार्य के समान होगी। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई होती है वाट। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। आसान प्रश्न था। और आप लोग लास्ट में भी ये बताएं कि आपसे कौन कौन से प्रश्न नहीं बने, टोटल कितने प्रश्न बने। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती। इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं उसमें आप बताएं। 3 की इकाई होती है लेकिन 1 की इकाई नहीं होती है, वो आपको बताना है। घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी इकाई होती है, दाब की तो होती है। अब सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती, अनुपात होता है। जो इकाई ऊपर होगी वही नीचे होगी, दोनों इकाइयां कट जाएंगी, लास्ट में कोई भी इकाई नहीं बचेगी। तो बहुत आसान प्रश्न है। सापेक्षिक घनत्व की हमारी कोई भी इकाई नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां प्रश्न, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। आयतन तो अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परिमाण होता है। द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि। लेकिन बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है F। इसमें परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी, डायरेक्शन भी होती है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, क्यू बराबर होता है फ्रेंड्स IT। क्यू क्या है, ये सूत्र होता है। क्यू बराबर होता है IT। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, और I क्या है, धारा है, T समय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एम्पियर सेकंड, I क्या है, धारा। तो धारा की इकाई क्या है फ्रेंड्स, एम्पियर है, और समय की सेकंड है। तो ये क्या लिखा है, एम्पियर सेकंड लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू। तो ये किसकी आ गई, एम्पियर सेकंड। ये तो भाई आवेश की आ गई, वही पूछा है हमसे, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई, आवेश की। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही आंसर होगा, और आप सभी इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में, तो आप सभी आंसर दें, गैलन किस में प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, 1 गैलन में कितने
लीटर होते हैं। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। ये प्रश्न पूछा जाता है 1 गैलन में कितने, तो ये मैंने यहाँ पे लीटर लिख दिया, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी छपा लीटर यानी आयतन, तो आयतन की माप के रूप में सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। और ध्यान रखें संबंध पूछा जा सकता है, तो मैंने संबंध भी लिख दिया 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। तो जितने भी उस प्रकार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो भी मैं आपके क्लियर कराते जा रहा हूं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो सिर्फ बिल्कुल टोटल हिंदी में पढ़ते हैं, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। जो मैंने अभी बताया प्रतिरोध, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। तो सी इस प्रकार से सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई, प्रेशर की एसआई इकाई पूछी और आप सभी बता देंगे फ्रेंड्स। तो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आया है, दाब किस प्रकार है, सदिश या अदिश? तो दाब फ्रेंड्स एक अदिश राशि है। क्या है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है। और दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसकी एसआई इकाई होती है। ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही हम दबाव कहते हैं। तो क्षेत्रफल का हम भाग दे देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आप कमेंट्स में जरूर बताएं, इसी तरह से आगे कंटिन्यू भी चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में, कितने बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो जरूर आप डेली देखें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बल की एसआई इकाई क्या है? तो ये तो न्यूटन है, लेकिन प्रश्न बार बार आता है इसलिए मैं लाया हूं। बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, बल की सीजीएस इकाई क्या होती है? बल की सीजीएस इकाई होती है डायन। क्या होती है? डायन। ये तो होगी भाई एसआई इकाई। एसआई इकाई क्या होगी? न्यूटन। अगर आपसे सीजीएस पूछा जाए तो न्यूटन। और हद से हद क्वेश्चन आएगा, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो बराबर 10 की घात 5 डायन। इसे जरूर याद कर लें। न्यूटन क्या है हमारी? न्यूटन बच्चों एसआई इकाई है और डायन सीजीएस इकाई है। किसकी? बल की। दोनों याद कर लें, दोनों में संबंध। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन। तो यहां पे मैंने सारे प्रश्न बता दिए जो परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? आप खुद इसका आंसर दें, सभी लोग आंसर बताएं। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही है। प्रेशर यानी दाब की पास्कल होती है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की क्या होती है? सीमेंस होती है, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? टेस्ला नहीं होती है बच्चों, वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है इसकी। तो इस प्रकार से बी का सही मैचिंग नहीं था, तो सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी मैचिंग सही नहीं है। ठीक है, चारों आप याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन क्या है? मैं अगर यहां पर था पहले और यहां से लास्ट में यहां पर पहुंच गया, तो आपसे पूछा जाए विस्थापन क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और कुल दूरी को दूरी कहते हैं। तो मैं यहां से यहां पर गया तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन, लेकिन दूरी ये नहीं होगी, दूरी आपकी ये है जो जिस पथ से आप गए हैं। ठीक है, तो विस्थापन आप समझ गए होंगे, तो इसका मीटर होता है, इसकी एसआई इकाई मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है?
बताएं आप सभी। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वो भी एसआई, यहां पे एसआई लगा है, तो शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? अभी मैं करा भी चुका हूं, वाट। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जूल क्या है? जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है। जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है। जो प्रश्न पूछा गया है उसको मैं यहां पे बता रहा हूं। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। ठीक है, कौन सी इकाई? एसआई। और अर्ग क्या है? ये भी बच्चों ऊर्जा की इकाई है, लेकिन क्या है? सीजीएस है। सीजीएस, तो इसको आप याद करें। जूल क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है। अर्ग क्या है? सीजीएस है। और अगर प्रश्न आता है, और आया भी है, जूल और अर्ग में संबंध, तो 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो इतने सारे प्रश्न याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। और जूल क्या है? ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय या एसआई इकाई। और सीजीएस पद्धति में अर्ग है। और अगर दोनों में संबंध पूछे तो इसे जरूर याद करें, पूछा गया है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? करा चुका हूं, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का। नेक्स्ट देखते हैं, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझें और आप सभी इसका आंसर दें, और आप सभी से बनना भी चाहिए। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई होती है। भाई जी क्या होता है? जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है जी। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? त्वरण की। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो भाई जो जी की एसआई इकाई क्या होगी? जो त्वरण की इकाई हुई, क्योंकि जी भी एक प्रकार से क्या है? त्वरण है। तो त्वरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किनकी हो जाएगी ऐसा इकाई? कार्य और ऊर्जा। किसकी? कार्य और ऊर्जा की, क्योंकि कार्य करने को ही बच्चों हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी में घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है? हमने कार्य किया है और उसमें ऊर्जा संचरित हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्य और ऊर्जा एक ही रूप हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? ऐसा इकाई भी, इसकी मात्रक भी क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2 खाली स्थान की इकाई है। बताएं, आप सभी बताएं। तो इसको देखें आप, एक प्रकार से क्या लिखा हुआ है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 2 है तो नीचे अपॉन मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? किसका मात्रक होता है? ये होता है किसका? दाब का। क्योंकि दाब की परिभाषा से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो बल का ऊपर न्यूटन, एकांक क्षेत्रफल यानी उसका नीचे मीटर स्क्वायर का भाग दे दिया, तो इस प्रकार से दाब हमारा सही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 खाली स्थान की ऐसा इकाई है। तो आप सभी ऑप्शंस देखें और सही आंसर दें। तो फ्रेंड्स ये किसकी है? ऐसा इकाई किसकी है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे हम, ये जी क्या होता है? ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, बड़ा वाला जी, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है। इसके मान की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? पिछली बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये रेलवे में पूछा गया था, दोनों में। तो इसकी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। जरूर याद करें, हेनरी कैवेंडिश।
हेनरी कैवेंडिश ने बड़े जी के मान की निकाला था। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 6 पूछा गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका मान किसने निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ये जी की बड़े जी की ध्यान रखना ये तो ऐसे ही लिखा है। ठीक है, बड़े जी की होती कैपिटल जी की सार गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक इसकी ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर याद कर लें किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 6.67 10⁻⁻11। तो इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, आशा करता हूँ बहुत ही उपयोगी रहा होगा, आपको हर चीज़ कम से कम समझ में आई होगी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और जो भी आपकी मन में राय हो जरूर फ्रेंड्स बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद।